अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और मिजाज के ऊपर हमारा लेक्चर का सिलसिला जारी है, जो कि जितना ज़्यादा अतिबा के लिए अहम है उससे कहीं ज़्यादा अवामुन्नास के लिए ये सिलसिला जो है वो बेहद मुफीद है, क्योंकि हमारी आवाम को सेहत की सहूलतों और सेहत के मुतालिक आगाही बहुत कम दी जाती है। सिर्फ इलाज की तरफ लगाया जाता है जी कि आप दवा खाएं, इलाज कराएं, दवा खाएं। हमें हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक बहुत कम हमारी आवाम को मालूमात दी जाती हैं कि आप ये तरीके अपनाएं, ऐसी ग़िज़ा खाएं, ये माहौल अपनाएं, ऐसा पानी पिएं, तो फिर आप अमराज से बच सकते हैं। बदकिस्मती से ऐसी कोई भी जो टिप्स है वो हमारे अवाम को नहीं दी जाती। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं उसका उन्वान है उम्र के मुताबिक, यानी एज के हिसाब से आप अपने मिजाज को कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें हम चंद अहम अलामात आपको बताएंगे और उसके मुताबिक आपको मिजाज की तत्बीक भी बताएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों को। दोस्तों, बच्चों ने चूँकि बढ़ना होता है, उनका कद बढ़ना होता है, उनकी उम्र बढ़नी होती है, उनके अज़ाने बढ़ना होता है, तो ग्रोथ के लिए रतूबात यानी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे एक पौधा जब छोटा होता है तो उसको जो है वो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसने बढ़ना होता है। और जब वो भरपूर पौधा बन जाता है तो उसको उसकी पानी की ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है। ये फितरत जो है कायनात में अल्लाह ताला ने हमें ये निशानियाँ दी हैं जिनसे हम ये सब कुछ पहचान सकते हैं। तो बच्चों ने चूँकि बढ़ना होता है इसलिए उनको रतूबात की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए बच्चों को जो मिजाज दिया गया है वो मिजाज आसाबी है, यानी बच्चों को हम उनकी उम्र के मुताबिक आसाबी मिजाज से तशख़ीस करेंगे। यानी जब भी कोई बच्चा किसी तकलीफ़ में मुब्तला होगा तो सबसे पहले उसकी रतूबात के फंक्शन को हमने देखना है कि रतूबात का फंक्शन कैसे डिस्टर्ब हुआ है, कि बच्चे को कब्ज़ हो गई है, गैस हो गई है, उसके पेट में दर्द है, या उसको इसहाल आ रहे हैं, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, बिस्तर में पेशाब कर रहा है, या फिर उसको पेचिश हो गई है, उसको टाइफाइड हो गया है। तो यानी सबसे पहले हम रतूबात का जो है तवाज़ुन देखेंगे। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि उम्र के हिसाब से बच्चे जो हैं वो आसाबी होते हैं। अब हम चलते हैं नौजवान मर्दों की तरफ। दोस्तों, नौजवान जो मर्द होता है उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तुर्शी और तेज़ाबियत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें इंसानी जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं और तहरीक को तेज़ करती हैं। अब एक मर्द ने चूँकि अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए जमा का फ़ेल अदा करना है और इसके लिए उसके उज़्व तनासुल में सख्ती आना ज़रूरी है, तो इसलिए भी मर्दों को जो है वो उज़लाती मिजाज दिया गया। इसके अलावा मर्दों ने हुक्मरानी करनी है, जिहाद करना है, मुआशरे में मेहनत मजदूरी करनी है, तो उसके लिए उज़लात की सख्ती जो है वो बहुत ज़रूरी है, दिल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए नौजवान मर्दों को जो मिजाज दिया गया वो उज़लाती है और ख़ास तौर पे उज़लाती होती। इसी तरह अब हमें ये पता चल गया कि जो नौजवान मर्द है उसका मिजाज उज़लाती होती होगा। तो अब जब भी कोई नौजवान मर्द किसी मसले में गिरफ़्तार होता है, तिबी मसले में, तो सबसे पहले हमने उसके खुश्की के निज़ाम को देखना है कि खुश्की कम हो गई है, खुश्की अपनी मुकर्ररा मिक़दार से ज़्यादा हो गई है, या खुश्की तहलील हो रही है। यानी तहलील हो रही है तो गर्मी बढ़ गई है और खुश्की ज़्यादा हो गई है तो मर्द का अपना ज़ाती मिजाज तेज़ हो गया है, और खुश्की कम हो गई है तो आसाबी
मिजाज पैदा हो गया। तो इसके मुताबिक हम देख कर एक मर्द को तबाही मिजाज लौटा सकते हैं कि जिस चीज़ की कमी बेशी हो गई है उसको पूरा कर देंगे, तो मर्द का जो तबाही मिजाज है वो बहाल हो जाएगा और उसको सेहत मिल जाएगी। इसी तरह अब हम चलते हैं नौजवान औरतों की तरफ। नौजवान औरतों ने चूँकि एक पूरी औरत ने चूँकि एक पूरी नस्ल की जो है वो परवरिश करनी होती है, तो अल्लाह ताला ने उसको जो मिजाज दिया है वो जिगर और गुदत का दिया है। जिगर और गुदत यानी गुदी मिजाज को अगर हम देखें तो इंसानी जिस्म में जिगर और गुदत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जिस्म के हर सेल को जो है वो खुराक मुहैया करता है। अब यही निज़ाम अगर हम औरत के जिस्म में देखें कि उसको गुद्दी मिजाज क्यों दिया गया, तो इसमें हम देखते हैं कि औरत का जो ओवम है वो मर्द के स्पर्म को खुराक मुहैया करता है। इसके बाद जब हमल आगे बढ़ता है तो औरत अपने खून से उस बच्चे को पालती है जो उसके पेट में होता है पूरे 9 माह तक, यानी उसको अपना खून दे के पालती है। जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो फिर वो औरत माँ के रूप में उसको 2 से 2.5 साल तक अपना दूध पिलाकर पालती है। 2 से 2.5 साल के बाद फिर हम देखते हैं कि घर में हमारी माएँ बहनें ही जो है वो किचन का शोबा संभालती हैं, यानी हमें ग़िज़ा बनाकर खिलाती हैं। तो बुनियादी तौर पर अब चूँकि औरत ने खुराक का सारा जो है उसका काम है, तो अल्लाह ताला ने उसको जो मिजाज दिया है वो गुद्दी मिजाज दिया है, सफरावी मिजाज दिया है। इसी तरह अब आ जाते हैं बूढ़े अफराद। अब बूढ़े अफराद में खुश्की सर्दी बढ़ जाती है क्योंकि उनके कवा जो है वो कम होने लगते हैं और आज़ा जो है वो भी ढीले होने लगते हैं, यानी उजलाती असाबी उनका मिजाज हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें खुश्की सर्दी बढ़ जाती है। तो ये तो था एक उम्र के हिसाब से सिलसिला। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप उम्र के हिसाब से भी मिजाज का तयन जो है वो कर सकते हैं।